जैसे ही जोंगकुक के कानों तक बहुत दिनों बाद एक फेमिलियर डीप वॉइस सुनाई देता है। जोंगकुक अपने स्पॉट पर पूरी तरह से जम जाता है। तभी पीछे से फिर से आवाज़ आता है, हाउ आर यू बेबी, डिड यू मिस मी, डोंट टेल मी यू कांट हेयर मी। जोंगकुक धीरे धीरे उस डायरेक्शन में टर्न करके जैसे ही ड्यूक किम तायांग की टीजिंग स्माइल वाली चेहरे को देखता है, जोंगकुक के दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। एक पल के लिए जोंगकुक के वर्ल्ड पूरी तरह से थम जाता है। जोंगकुक चाह कर भी तायांग के चेहरे से नज़रों को हटा नहीं पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। तायांग लंबे कदमों से चलकर जोंगकुक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तायांग चलकर एकदम जोंगकुक के करीब आ जाता है और बिना परमिशन के एक हाथ जोंगकुक के कमर पर रखकर कस कर उसके कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते ही जोंगकुक अपने होश में आ जाता है। जोंगकुक फेस ऊपर करके तायांग के चेहरे की तरफ देखता है। तायांग एक चीज़ नोटिस करता है और वो है जोंगकुक के आंखों में डर। तायांग सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। तायांग उसे काम करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें और बेबी को बहुत ज़्यादा मिस किया। गिव मी अ हग। ये कहकर तायांग जोंगकुक को कस कर गले लगा लेता है। जोंगकुक बस स्टैचू की तरह खड़ा था। तायांग जोंगकुक के यार के पास आकर उसके यार के ऊपर धीरे से किस करके कहता है, तुमने सच में ऐसा सोचा कि तुम ड्यूक किम तायांग से दूर भाग पाओगे। मेरा दिल चुरा कर मैं तुम्हें भागने दूंगा। लाइक सीरियसली। जोंगकुक को जब महसूस हुआ कि ड्यूक के पकड़ उस पर ढीला हो रहा है, जोंगकुक दोनों हाथों से तायांग के सीने में धक्का देकर जोंगकुक पलटकर वहां से भागने लगता है। तायांग उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने देखा जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और डर के मारे वो ऑलरेडी पैनिक कर रहा है, जो कि बेबी की हेल्थ के लिए सही नहीं है। तायांग आवाज़ ऊंची करके कहता है, शांत हो जाओ और दौड़ना बंद करो कुकी। जोंगकुक के हालात देखकर तायांग कुकी को वहाँ से फिलहाल खुद से दूर जाने देता है। तायांग कैरेजेस के पास जाते हुए मन ही मन कहता है, बस एक दिन और, उसके बाद तुम मेरे साथ एनेक्स में होंगे। अभी मैं तुम्हें हमारे बेबी के वजह से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी कोई हरकतों के कारण बच्चों को कुछ हो जाए। तब तक खुद को सेफ रखना। लगभग 1 घंटे के बाद जोंगकुक को नहीं पता था वो यहाँ कितने देर से था। कोई जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वो वापस आ रहा है। कुछ यंग लोग चिल्लाए जो लॉकआउट पर थे। चैपल के बेसमेंट में बैठी भीड़ में हल्की सी घबराहट फैल गई। जोंगकुक ने एक हल्की सी रिलीफ महसूस की और उन लोगों में से एक था जो खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वह अपने आप को बेसमेंट के स्टेयर के पास लेकर आता है, जहाँ से हल्की सी लाइट आ रही थी बाहर से। उसने अंकल वांग को कहीं नहीं देखा था। भीड़ के बीच से गुजरते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। और क्या ड्यूक किम तायांग यहाँ से चला गया है? क्या मुझे अब बाहर निकलना चाहिए? जैसे ही बॉम्बिंग रुक गई और उसके अंदर घुसी प्यार कम होने लगी, किसी ने उसके शोल्डर पर हल्का सा टच किया। आर यू ऑल राइट? जोंगकुक तुरंत मुड़कर देखता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एक अनजान आदमी उसे कंसर्न भरी नज़र से देख रहा था। जोंगकुक बस हल्की सी स्माइल देता है और हाँ में सिर हिला देता है और मन ही मन कहता है, थैंक गॉड ये ड्यूक नहीं है। फिर ऑकवर्डली वहाँ से निकल जाता है और कुछ लोगों के पीछे पीछे ऊपर चला जाता है जो सरफेस चेक करने गए थे। बाहर अब भी हवा में रवेल और एक्सप्लोसिव्स की स्मेल थी। धमाके की स्मेल थी। ज़्यादा देर नहीं लगी थी इस बार, लेकिन डैमेज पहले से कई गुना ज़्यादा था, खासकर स्क्वायर के आसपास के एरिया में। उसके ग्लासेस फॉग होने लगे और जोंगकुक अपने ट्रेम्बलिंग हैंड से उन्हें साफ करने की कोशिश करता है। वापस पहनते हुए उसने महसूस किया कि एक लेंस क्रैक हो गया था, शायद भागते वक्त। आंखों में हल्का सा बर्निंग फील हुआ उसे, लेकिन उसे एक छोटी सी तसल्ली भी मिलता है। कम से कम उसे तबाही इतनी क्लियरली नहीं दिख रहा था। अगर क्लियरली सब कुछ दिखाई देता तो जोंगकुक ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो भी इस हालत में। अंकल वांग कहाँ है?
जोंगकुक मन ही मन सोचता है, क्या वो ठीक होंगे? वो तो पोर्ट्स के पास काम पर गए थे और उन्होंने कहा था कि वहाँ एक शेल्टर भी है। मुझे वहाँ उनसे मिलने जाना चाहिए, या फिर शायद वो घर की तरफ निकल चुके होंगे। रोड के उस पार वाले घर पुराने ब्लास्ट के टाइम पे डैमेज हो गए थे, लेकिन लास्ट टाइम तक उसे याद था कि उनका अपार्टमेंट सेफ था, इसलिए उसने सोचा कि वो ही जाकर अंकल वांग का वेट करेगा। वो शायद उसे वहाँ अंकल वांग मिल जाए। कुछ देर के लिए जोंगकुक वहाँ खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे अपने घर की डायरेक्शन में चलने लगता है। उसके पैर थक चुके थे, पर अंकल वांग से मिलने का सोचकर वो रुक नहीं पा रहा था खुद को। जोंगकुक, एक आवाज़ आता है पीछे से। जोंगकुक रुक जाता है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पहचानी सी शक्ल नजर आता है, अंकल एलन। पर जैसे ही उसने देखा कि वो अकेला है, उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ जाता है। उसे पूरा यकीन था कि अंकल एलन अंकल वांग के साथ पोर्ट एरिया गए थे, तो फिर वो अकेला कैसे? जोंगकुक उसके पास आ जाता है। एलन ने उसे शांत करने की कोशिश की और दोनों ने एक छोटा सा हक शेयर किया। अंकल, क्या आपने अंकल वांग को देखा? क्या वो घर चले गए? जोंगकुक घबराकर पूछता है। एलन ने हल्की सी मुस्कान दी। आप दोनों पोर्ट के शेल्टर से आए हो ना? बहुत अच्छा लगा आपको ठीक देखकर, जोंगकुक कहता है। और जोंगकुक उनका हाथ जोर से पकड़ लेता है। जोंगकुक अपने घर की तरफ देखता है। मुझे अभी वापस जाना चाहिए, अंकल वांग ज़रूर मेरे लिए परेशान होंगे, है ना? उसने कहा और जल्दी से निकलने लगता है वहाँ से। एलन उसका हाथ पकड़ लेता है। जोंगकुक, धीरे से कहता है एलन। जोंगकुक पलट कर देखता है। एलन के चेहरे पर एक उदासी थी। माय डियर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने नरमी से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी। जोंगकुक के अंदर फिर से वो पुराना डर उभर आता है। तुम्हारे अंकल वांग फिलहाल हॉस्पिटल में है, जैसे किसी ने अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच लिया हो। जोंगकुक एकदम से हिल जाता है। वो बिना सोचे समझे घुटनों के बल गिर जाता है। न्यूज़ सुनकर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। खुशकिस्मती से अंकल एलन ने उसे संभाल लिया ताकि वो जमीन पर ना गिर जाए। जोंगकुक के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने एलन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसका लास्ट सहारा हो। एलन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक, अभी वक्त है, हम उसे देखने जा सकते हैं, उसने नरमी से कहा। दूसरी तरफ किसी और जगह एक कमज़ोर सी सांस चल रही थी। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, जैसे कोई पानी के नीचे हो और सब कुछ धीरे धीरे डूब रहा हो। उसके कानों में सिर्फ एक हल्की सी हमिंग थी और दिमाग भटक रहा था। उसने महसूस किया कि उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, हाथ तक नहीं हिल रहे थे। क्या हुआ मेरे साथ? उसने अंदर ही अंदर सोचा। धीरे धीरे उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई पुकार रहा था, आवाज़ पहचानी सी थी। अंकल वांग? हाँ, उसने सोचा, पर फिर उसकी आंखों के सामने सब साफ होने लगा। मिस्टर वांग, एक सोना जैसा बालों वाला चेहरा दिखता है, एक पहचानी सी मुस्कान। जोंगकुक, उसकी जोंगकुक उसके पास पास खड़ा था। उसने हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन उसका शरीर अभी भी बोझ हाल था। वो उठकर उसे गले लगाना चाहता था, पर उसके जिस्म ने साथ नहीं दिया। मिस्टर वांग देखता है। जोंगकुक रो रहा था, उसका दिल टूट रहा था उसे इस हालत में देखकर। उसने अपना हाथ उठाकर जोंगकुक के आंसू पोंछने की कोशिश की, पर हाथ भारी लग रहे थे। मिस्टर वांग बोलने की कोशिश करता है, कुछ कहना चाहता था। मत रो, मैं यहाँ हूँ, पर आवाज़ गले से निकली ही नहीं। सिर्फ हल्की सी कराहट जैसी आवाज़ निकल रही थी। जोंगकुक की आंखें वहाँ खड़े उस नर्स की तरफ घूम जाता है। हाँ नर्स, मिस्टर वांग मन ही मन सोचता है, क्या अभी वो अपने घर में थे या फिर वो हॉस्पिटल में है? सब कुछ कन्फ्यूज़ हो गया था। उसने फिर से बोलने की कोशिश की, पर गले का दर्द और बढ़ गया और सब कुछ धीरे धीरे फेड होने लगा। फिर अचानक सब कुछ याद आने लगता है, जैसे एक टाइडल वेव के झटके से पूरी यादें वापस आ गई हों। मिस्टर वांग पोर्ट्स के पास वेयर हाउस में
काम कर रहा था जब एक अचानक से ब्लास्ट हुआ। उसके हाथ में एक एम्यूनेशन का बॉक्स था जिसे वो और दूसरे लोग वार्प शिप में लोड कर रहे थे। जैसे ही ऑर्डर आया सब लोग पैनिक में भागने लगता है। मिस्टर वांग क्राउड से निकलने की कोशिश करता है पर लोगों के बीच फंस गया था। मुश्किल से वो बाहर निकला ही था कि एक और एक्सप्लोजन ने सब कुछ हिला दिया। एक के बाद एक धमाके होने लगे जैसे कोई चेन रिएक्शन हो गया हो। उस मोमेंट में मिस्टर वांग ने देखा आरविश का ग्रीन हाउस उसके सामने एक्सप्लोड हो गया। उसके दिल में बस एक ही बात थी, ये सब उसकी गलती है। अगर उसने नए सिस्टम और टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश की होती तो शायद ये सब ना होता। शायद जोंगकुक उस बुरे आदमी के पास कभी ना गया होता। शायद उन्हें ये वायर फेस देखना ही ना पड़ता। फिर उसके सिर पर कुछ लगता है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो उसने सिर्फ दर्द महसूस किया, पूरा जिस्म सुन्न था। शायद डॉक्टर ने उसे पेन किलर्स दिए थे। सब कुछ धीरे और हल्का सा लग रहा था। उसने आंखें खोली और सबसे पहले जोंगकुक के आंसू भरी आंखों को देखा। मत रो, वो कहना चाहता था। तुम्हें कभी दुख के लिए नहीं, खुशी के लिए, सिर्फ खुशी के लिए रोना चाहिए। लेकिन उसके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। जोंगकुक और ज़्यादा रोने लगता है। उसका दिल टूट गया उसे इस हालत में देखकर। उसने महसूस किया जोंगकुक उसका हाथ कसकर पकड़ कर बैठा था। वो सोच रहा था जब मैं उठूंगा सब ठीक होगा। जोंगकुक अपने अंकल की हिम्मत बढ़ाने के लिए मुस्कुराता है। उसने आंखों से ही जोंगकुक को देखा पर तब एक और आदमी उसके पास आता है। शायद डॉक्टर था। डॉक्टर जोंगकुक को हटाने की कोशिश करता है पर मिस्टर वांग दिल ही दिल में चिल्लाता है, लेट हिम स्टे, उसे मत ले जाओ यहाँ से। वो बोलना चाहता था पर गले का दर्द इतना ही था, इतना तेज था कि आवाज़ ही नहीं निकली। सब लोग कुछ कह रहे थे पर मिस्टर वांग कुछ भी क्लियरली सुन नहीं पा रहा था। जब जोंगकुक के कानों तक अंकल वांग की हल्की सी सांस और दबके हुए रोने की आवाज़ पहुंचता है, उसका दिल टूट जाता है। वो चाहता था कि मिस्टर वांग उसे कहे, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना, पर वो कुछ नहीं कह पा रहा था। उसका हर हिस्सा कमज़ोर पड़ गया था, जैसे अब भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हो। मिस्टर वांग दिल से सोचता है, चुप हो जाओ जोंगकुक, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपना ख्याल रखना, मेरे जैसे ओल्ड अंकल वांग मत बनना, ओके, जो थोड़ा सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। जोंगकुक के आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों भर आता है। वो कहना चाहता था कि वो किसी भी सर्जरी का पैसा देगा, बस उनके अंकल को बचा लो। डॉक्टर सीधा कहता है, सर्जरी काम नहीं करेगा, एक मिराकल है कि वो अभी तक होश में है, जिंदा है। जोंगकुक आंसू आंसू को रोकने की कोशिश करता है पर आंखों का दर्द छुपा नहीं पाता है। क्या वो वाकई यही कह रहे थे जो वो सोच रहा था? उसने डिसबिलीव में सिर हिलाकर कहता है, नहीं, कुछ तो कर सकते हो आप डॉक्टर हो। जोंगकुक नर्स के हाथ हटाकर आगे बढ़ने लगता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब उसने मिस्टर वांग को देखा तो वो रुक जाता है। उनके कपड़े पूरे खून से भीगे हुए थे, बॉडी पे बैंडेजेस और सपोर्ट लगे थे और वो बेड पे बेहोश पड़े थे। उसने सुना कि ब्लास्ट के टाइम जब सब लोग भाग रहे थे तब अंकल वांग उन अनलकी लोगों में से एक थे जो डेब्रिश और धमाके के बीच में आ गए थे। जोंगकुक चीख उठता है, नहीं, कुछ तो कर सकते हो आप, प्लीज़ ट्राई करो। लेकिन नर्स ने उसे जेंटली साइड में बिठाया और डॉक्टर ने बस सॉफ्ट टोन में कहता है, आई एम सॉरी। डॉक्टर ने धीरे से कहता है, जोंगकुक, हमने पूरी कोशिश कर ली है पर अब यही हमारी लिमिट है। शायद अब उनसे कुछ बातें कर लेना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। डॉक्टर के वर्ड सुनकर जोंगकुक के आंसू रुक नहीं पाए। ये सब एक बुरा सपना लग रहा था उसे। उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच था, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो चाहता था कि जब वो आंखें खोले तो सब ठीक हो जाए। मिस्टर वांग फिर से मुस्कुराते हुए उसे कहता है, अपना ख्याल रखना जोंगकुक। जोंगकुक डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए, आप कुछ भी कर लो पर उन्हें ठीक कर दो। डॉक्टर हल्का सा सिर झुकाकर कहता है, मिस्टर, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द,
पर हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब उनके पास सिर्फ थोड़ा वक्त बचा है। यही सही होगा अगर आप उनसे बात कर लो। नर्स जोंगकुक को एक गिलास पानी देता है, पर उसने बस एक हल्की सी सीप लेता है और गिलास वापस रख देता है। वो फिर से अंकल वांग के पास आ जाता है, उनका हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहता है, अंकल प्लीज़ मेरे साथ रहो, ठीक हो जाओ ना, मैं और अच्छे डॉक्टर ढूंढ लूँगा, ओके? आपको कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। उसने उनके माथे से बाल हटा दिए और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अंकल जब आप ठीक हो जाओगे तब हम दोनों घर चलते हैं, ठीक है? पैसे की फ़िक्र मत करो, मैं सब कर लूँगा, बस बस आप रहो मेरे साथ। उसकी आवाज़ थोड़ी काँप गई। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। अंकल वांग ने आंखें खोलने की कोशिश की, पर उनकी थकान साफ दिख रही थी। जोंगकुक उनके हाथ और ज़ोर से पकड़ लेता है और सॉफ्टली कहता है, चुप रहो अंकल, एनर्जी बचाओ, आपको अभी ठीक होना है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।